वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो हमारे सेल्स क्वाटा को अफेक्ट करता हो। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स क्वाटा क्या होता है। सेल्स क्वाटा एक टारगेट है जिसको फिक्स्ड कर दिया जाता है कि इतना तो हमें सेल करना ही करना है। इससे क्या होता है, जब हम किसी भी परसेंटेज में टारगेट को सेट कर देते हैं ना, वीकली, मंथली या ईयरली, फिर हमारे सेल्स पीपल उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करते हैं। तो सेल्स क्वाटा एक ऐसा टारगेट है, एक ऐसी परसेंटेज है जिसको हमें पूरा करना ही है। कंपनी ने हमें दे दिया और हमें पूरा करना ही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेल्स क्वाटा क्या है, एक ऐसी परसेंटेज है, ऐसी यार्ड स्टिक है, ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको सेट कर दिया जाता है कि तुम्हें पूरा करना ही है। अब इसको फिक्स करते समय कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला है पास्ट सेल्स रिकॉर्ड। बहुत इजी वे में समझाऊंगी, आपको मज़ा आ जाएगा। पहला है पास्ट सेल्स रिकॉर्ड। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जब एक बच्चा होता है, वो थर्ड क्लास में है, थर्ड क्लास में उसका रिजल्ट आया 60%। उसने बहुत मेहनत करी और उसका रिजल्ट आया 60%। तो उसकी मम्मी क्या बोलेगी, बेटा तूने थर्ड क्लास में 60% लाया, अब तू फोर्थ क्लास में जाएगा तो इससे ज़्यादा तुझे लाना है, इससे ज़्यादा मेहनत करनी है। आज 60 है तो कल 70 भी होगा, बेटा तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसने सोचा 90 भी ला सकता है मेरा बच्चा, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो वो कह देगी कि चलो 70% तो तुम्हें लानी ही लानी है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई सेल्स क्वाटा फिक्स किया जाता है, कोई भी परसेंटेज फिक्स की जाती है कि तुम्हें इतनी सेल्स करनी है, सेल्स पीपल को बोला जाता है कि तुम्हें इतनी सेल्स करनी है, इतनी परसेंटेज, इतना टारगेट उन्हें दिया जाता है। तो वो किस बेसिस पे होता है, पास्ट सेल्स रिकॉर्ड की उन्होंने पास्ट में कैसी सेल करी है। अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर 2023 में एग्जांपल है, ठीक है, कैलकुलेशन गलत भी होगी, 2 लाख की उन्होंने सेल करी थी। पूरे बहुत सारे सेल्स पीपल थे, ये सारे बहुत सारे सेल्स पीपल थे, उन्होंने मिल के 2 लाख की सेल्स करी और हर एक पर बंदे को क्या मिला था, सेल क्वार्टर मिला था 20%, कि तुम्हें 20% सेल करनी है। तो वो 2 लाख निकाल पाए थे। तो अब 2024 के लिए क्या टारगेट सेट किया जाएगा, क्या सेल्स क्वार्टर सेट किया जाएगा कि तुम्हें 4 लाख की सेल करनी है, ठीक है। और तुम्हारा जो सेल्स क्वार्टर होगा, जो परसेंटेज होगी, वो कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। ये सारे सेल्स पीपल मिलके 40% सेल करेंगे। तो ये पहला सिंपल सा इतना था कि सेल्स क्वार्टर को फिक्स्ड करते वक्त हमें पास्ट सेल्स रिकॉर्ड चेक करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि किन्होंने कितनी की है, उसके हिसाब से हम उनको टारगेट्स देते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर या कंज्यूमर बाइंग पावर। अब क्या होता है, मैन्युफैक्चरर के पास ना एक रफ एस्टीमेट होता है, उसके दिमाग में एक रफ एस्टीमेट होता है कि उस वाले एरिया की, उस वाले सेल टेरिटरी की। सेल टेरिटरी क्या होता है, एक एरिया जहाँ पे सेल्स पीपल असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो उस वाले एरिया की बाइंग पावर क्या होगी, वो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एक ये अमीर एरिया है, जो मैंने एग्जाम्पल में बनाया, ये अमीर एरिया है, वेल्दी एरिया है, यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और इनके पास बहुत सारा पैसा है। तो अगर ये लोग पैसे वाले हैं और इनका प्रोडक्ट है टीवी, इनका प्रोडक्ट क्या है, टीवी है, तो यहाँ पे अगर ये सेल करते हैं तो इनकी सेल्स आराम से हो जाएगी। यहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनकी जो बाइंग पावर है वो हाई है, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, ये उनका जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो सेल्स क्वाटा फिक्स्ड करेंगे ना, इन सेल्स पीपल का जो सेल्स क्वाटा फिक्स्ड करेंगे वो भी हाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सामान बिकेगा, क्योंकि इनके पास पैसा है। यहाँ पे जो कंज्यूमर की बाइंग पावर है, जो खरीदने की शक्ति है ना, वो है, वो मजबूत है, उनके पास पैसा है, तो वो खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो सेल्स क्वाटा हाई होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे गरीब रहते हैं, जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पे ये अगर ये अपना प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे, उनकी कंज्यूमर बाइंग पावर बिल्कुल ज़ीरो है, और वहाँ पे ये अपना प्रोडक्ट सेल्स करने जाएंगे तो क्या बिक पाएगा, नहीं बिकेगा। तो क्या इनका सेल्स क्वार्टर जो इन्होंने टारगेट सेट किया था इनके कंपनी वालों ने, वो पूरा हो पाएगा, नहीं।
तो सेल्स क्वाटा को फिक्स्ड करते समय हमें कंज्यूमर की बाइंग पावर भी देखनी पड़ती है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और उस एरिया की बाइंग पावर क्या है, और ये रफ एस्टीमेट किसके पास होता है, मैन्युफैक्चरर के पास होता है, और तभी सेल्स क्वाटा फिक्स्ड किया जाता है कंज्यूमर बाइंग पावर को देखते हुए। ओके, आई होप कि आपको सेकेंड पॉइंट समझ में आया हो। थर्ड पॉइंट है पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, अपने कस्टमर को, अपने कंज्यूमर को क्या दे रही है, क्रेडिट पॉलिसी दे रही है, ठीक है, हायर रेट ऑफ डिस्काउंट दे रही है, उन्हें प्रोडक्ट पे डिस्काउंट भी दे रही है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दे रही है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी मतलब कि भरते नहीं है महीने महीने पे, वो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दे रही है और हायर क्वालिटी के गुड भी दे रही है। तो सिंपल सी बात है, जब वो इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है, डिस्काउंट दे रही है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रही है, क्रेडिट पॉलिसी दे रही है, हायर क्वालिटी के अच्छे सामान दे रही है, तो क्या होगा, ये जो पॉलिसीज़ होंगी ना, ये पॉलिसीज़ उस प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ कर देंगी, लोग खरीदना चाहेंगे, क्योंकि जब हमें इतना सारा फ़ायदा मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी मिल रही है, हायर क्वालिटी के गुड भी मिल रहे हैं, ये सारी इतनी सारी पॉलिसीज़, इतने सारे ऑफर्स हमें मिल रहे हैं, तो हम उस प्रोडक्ट की डिमांड, उस प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जब अच्छी खासी है उस प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे जब हम सेल्स क्वाटा फिक्स्ड करेंगे सेल्स पीपल का, सेल्स पीपल हैं, सेल्स लोग हैं, वहाँ पे हम जो टारगेट देंगे वो भी ज़्यादा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। जहाँ पे डिमांड ही नहीं है और हमने दे दिया, एक एरिया था जहाँ पे बिल्कुल डिमांड नहीं थी, और उसके बाद हमने सेल्स पीपल को दे दिया कि तुम्हें तो 80% सेल करनी है, ये उनका टारगेट सेट कर दिया, ये उनका सेल्स क्वाटा सेट कर दिया, तो वहाँ क्या वो अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे? टारगेट भी वैसे ही देने चाहिए जो पूरा कर सके, ऐसा नहीं है कि बेफालतू के बेहिसाब टारगेट दे दिए, सेल्स क्वाटा फिक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जहाँ प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे सेल्स क्वाटा भी हाई हो जाएगा। तो थर्ड पॉइंट था कि कंपनी की पॉलिसीज देखकर भी हम सेल्स क्वाटा को फिक्स्ड करते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ग्रॉस प्रोडक्शन। ग्रॉस का मतलब पूरा, टोटल प्रोडक्शन। सपोज कि एक एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, ये 2023 में इसका जो टोटल प्रोडक्शन था 5 करोड़ था, बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा क्या था, हाई था इसका प्रोडक्शन। जब बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन था तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा सामान बना रहे हैं, बना क्यों नहीं, क्योंकि बिक रहा है तभी तो बना रहे हैं ना, ऐसे ही कोई बना के अपने घर में तो नहीं रखेगा, क्योंकि उनका सामान बिक रहा है इसलिए वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, तो सेल्स क्वार्टर भी तो ऑल्सो हाई होगा ना। अगर प्रोडक्शन कम है, ग्रॉस प्रोडक्शन कम है, वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन नॉर्मल है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है कि प्रोडक्शन अगर नॉर्मल है, वो कम बना रहे हैं चीज़ें, तो इसका मतलब सेल्स क्वार्टर भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और हम बोल रहे हैं कि तुम्हें इतना सेट कर दिया सेल्स क्वार्टर, इतना हैवी सेट कर दिया कि तुम्हें 80% सेल करनी है। अरे भाई, जब हमारे पास सामान ही नहीं है, इतना प्रोडक्शन ही नहीं है, तो बिकेंगे कैसे उन टारगेट्स को पूरा करेंगे? अगर प्रोडक्शन हैवी होगा तो सेल्स क्वार्टर हैवी हो सकता है। तो ग्रॉस प्रोडक्शन भी हमें देखना पड़ता है सेल्स क्वार्टर को फिक्स्ड करते समय, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है हमारे सेल्स क्वार्टर को कि हमारा प्रोडक्शन कितना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। देखो, मार्केट में एक मैं ही हूँ जो साड़ी बेचती हूँ, बाकी सब लोग वेस्टर्न कपड़े बेचते हैं, लेकिन ना अभी मुझे मालूम चला कि हमारे जो एरिया है उसमें साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा डिमांड है, मतलब मेरे पास मोनोपोली है, मैं ही उस चीज़ की वो राजा हूँ, रानी हूँ, मेरे पास ही वो सामान है, तो अब मैं कितना भी रेट हाई कर सकती हूँ, क्योंकि मोनोपोली चल रही है और कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल कम कंपटीशन क्या कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, मार्केट में मेरे लिए कंपटीशन ही नहीं है, मैं मोनोपोली इंजॉय कर रही हूँ। तो ऐसे केस में जब डिमांड मेरे पास बढ़ती रहेगी, लोग मेरे पास ही आएंगे साड़ी खरीदने, तो ऐसे केस में जो हमारा सेल्स क्वाटा होगा वो भी हाई होगा।
और जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन होगा वहाँ पे सेल्स क्वार्टा लो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो अगर मार्केट में वो लेसर कंपटीशन है, मेरे हिसाब से बंदे नहीं है, मेरा कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट नहीं है, साड़ी और कोई नहीं बेच रहा, तो मैं अपने हिसाब से अपने रेट फिक्स कर सकती हूँ और जिनको भी साड़ी लेनी होगी वो मेरे पास ही आएंगे, तो मेरी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो मुझे सेल्स क्वार्टा भी हाई करना चाहिए, क्योंकि मैं इतना टारगेट पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि जो सेल्स पीपल है वो इतना टारगेट पूरा कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल था। ठीक है, तो सेल्स क्वार्टा को फिक्स्ड करने में कंपटीशन का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारा कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है, कितना है, कैसे है, उसके हिसाब से भी हम सेल्स क्वार्टा फिक्स्ड करते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सपर्ट ओपिनियन। अब देखो, जो डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, कंसल्टेंसी फर्म होती है, वो मार्केट में ही रहती है हमेशा। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, डीलर्स होते हैं, एजेंट होते हैं जो हमारे लिए कस्टमर्स ढूंढ के लाते हैं, जिनको नीड होती है, होलसेलर रिटेलर जिनको नीड होती है सामान की, तो ये लोग ना मार्केट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कंपटीशन चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस इन डिमांड ऑफ द कस्टमर, जो भी चेंजेस आ रहे हैं इनको बहुत अच्छे से मालूम होता है, क्योंकि ये मार्केट में हमेशा अवेलेबल होते हैं। तो सेल्स क्वार्टा को फिक्स्ड करने के लिए हम इन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी ले सकते हैं, हम इनसे भी सलाह मशवरा कर सकते हैं कि हमें कितना सेल्स क्वार्टा फिक्स्ड करना चाहिए, कितना टारगेट फिक्स्ड करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो अगर हम ऐसे सलाह मशवरा करते हैं तो ये भी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज रहते हैं मार्केट के। तो अभी हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। ये पॉइंट्स थे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सेल्स क्वार्टा क्या होती है, एक परसेंटेज, एक टारगेट जिसको फिक्स किया जाता है, ताकि हम लास्ट में कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकें। ठीक है, ये पता कर सकें कि उसने कितना बेनिफिट किया है या फिर वो लूज किया है। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो। अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।